A very, very happy Mother's Day to all the moms out there. We are blessed to have your love, your unconditional caring, and I think it's the most beautiful bond of humankind. So today's video is dedicated to all moms, moms in the category, young moms in the category of 30s or 40s, and grandmoms in the category of late 40s to late 50s. So this video is specially about the nutrient requirement or the nutritional requirement for these age groups, and you know what we eat at 20s. जो हम 20s में खाते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो खाना हमारे को 30s, 40s या 50s में सूट करे. फॉर एग्ज़ाम्पल जो आयरन नीड्स एक यंग एडोलेसेंट अर्ली एज में हो सकती है, वो रिक्वायरमेंट हमारी आफ्टर 45 नहीं, मोस्टली मेनोपॉज के बाद नहीं रहती है. उसके बाद कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है. तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टू एज ग्रुप्स एंड देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट टुडे. So first we are going to talk about women who are in the age group of late 40s to late 50s. Now this time it's the premenopausal or the menopausal stage. तो क्या होता है, हमारे एस्ट्रोजन लेवल्स फॉल करना शुरू कर देते हैं, ड्यू टू विच देयर इज़ बोन लॉस. सो इसको पूरा करने के लिए हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है. एंड कैन यू इमेजिन दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज़ ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट वी हैड अर्लियर इन अ यंगर एज. सो कैल्शियम के सोर्सेज क्या क्या हैं? सो कैल्शियम के सोर्सेज जो हमारे पास हैं वो है मिल्क. सो डबल योर इनटेक ऑफ मिल्क, योगर्ट या दही. दही जो है नॉट ओनली इज़ अ गुड प्रोबायोटिक बट उसके साथ साथ आपकी अच्छी कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी करता है. इसके साथ साथ नट्स में फिग्स एक बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं. एंड ऑल्सो बिकॉज दिस टाइम देयर इज़ अ लॉट ऑफ मसल लॉस विच स्टार्ट्स हैपनिंग एज वी एज. सो हमें प्रोटीन रिच फूड भी लेना चाहिए, बट इस एज में आके वी हैव टू बी केयरफुल. द हमारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं वो लीन मीट के या लीन प्रोटीन सोर्सेज होने चाहिए, जैसे एग्स हैं या फिर जो पोल्ट्री या चिकन है. वी शुड नॉट गो फॉर रेड मीट. वी कैन ऑल्सो हैव फिश एट दिस एज. इसके साथ साथ वी शुड ऑल्सो गो फॉर होल ग्रेन ऑप्शंस इन ईटिंग. अदरवाइज बिकॉज इस टाइम क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म वैसे ही स्लो डाउन कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड खाने से and we will put on a lot of belly fat at this time. So these are a few things between 40s to late 40s to late 50s that we can be careful about. Age group between late 25 to let's say till 40s, early 40s, this is the time when we are young moms. Mostly today women are working, so we are juggling parenting and our work as well. So this is the time when I think we are doing too many things and hence we have very little time for ourselves. तो इस टाइम हमें लगता है कि बहुत सी चीज़ें हम ऑन द गो करते हैं, खाना खा लेते हैं ऑन द गो, जस्ट हमें सब कुछ भी जल्दी से मिलता है. टू फिल अप आवर टमीज वी डू दैट. We do not rest enough. We give some time to children and then we open up our laptops और हम ऑफिस का काम करना शुरू हो जाते हैं. तो ये टाइम है कि अपने आप को हमें इनफ रेस्ट भी देना है एंड हमें मेक श्योर करना है कि हमारे फ्रिज या हमारे किचन में स्टॉकअप हो हेल्दी चीज़ों का एंड नॉट ओनली पैकेज्ड फूड. सो नींद के लिए या फॉर अ गुड स्लीप वी कैन कीप अवे फ्रॉम गैजेट्स. एंड सेकेंडली वी कैन हैव रिलैक्सेंट्स लाइक कैमोमिल टी इज़ अ वेरी गुड रिलैक्सेंट एंड स्ट्रेस बस्टर. वी कैन डू दैट. एंड इसके सिवाय हमारे को वी हैव टू स्टॉक अप आवर फ्रिज विद सम क्विक ईट्स लाइक मे बी एन एप्पल विच और फ्रूट्स विच यू कैन हैव ऑन द गो. So this is important